मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 164वीं कक्षा, 5वें अध्याय के प्रथम पाद में 71 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ? आगे नया अर्थ प्रारंभ हो रहा है। सूत्र है पारायण पुरायण चांद्रायणम वर्तयति। और पीछे जो अर्थ चल रहा था, आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणाठक, वो समाप्त हो चुका है, इसलिए आगे केवल ठय प्रत्यय ही चलेगा। तो अर्थ किया समर्थ व्यक्ति ही अनुवर्तते। समर्थ व्यक्ति पीछे से कौन सी चल रही थी? द्वितीय समर्थ व्यक्ति। तदर्हति सूत्र से उसी को यहाँ ले लेंगे, लेकिन उसमें जो अर्हति शब्द है वो समाप्त हो गया, अर्हति इति निवृत्तम। तो पारायणादिभ्यो द्वितीय समर्थेभ्यो वर्तयति इत्यस्मिन् अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। पारायण आदि जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसमें वर्तयति अर्थ लेकर के, तो वर्तयति वृद्ध धातु से णिच प्रत्यय करके जो बनाते हैं उसका अर्थ हो जाता है कोई कार्य करना, निष्पन्नता। तो पारायणम वर्तयति, इनके पारायण को निष्पन्न कर रहा है, उस कार्य को कर रहा है। तो इस अर्थ में अथवा अब पारायण को कर रहा है, इसका अर्थ बनेगा क्या? प्रश्न ये उठता है कि पारायण कर रहा है तो पारायण तो किसी ग्रंथ आदि का जो हम आद्योपांत पाठ करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो उसके लिए प्रयोग में आता है पारायण शब्द। तो वर्तयति में अब निष्पन्नता किस अर्थ में ली जाएगी? तो उसी को खोल दिया है, अधीते। वो अध्ययन करना ही वो निष्पन्न करना हो गया उसका। तो पारायणम वर्तयति अधीते पारायणिक छात्र। ऐसे ही तौरायणिको यजमान और चांद्रायणिकस तपस्वी। तो इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे। आगे अगला अर्थ आ चुका है, ये अर्थ बदल गया। अब आगे कहा कि संशयम संशयम आपन्न। अब यहाँ संशय शब्द में भी हम द्वितीय ले सकते हैं और पीछे से आ ही रहा है। तो संशय शब्दा द्वितीय समर्थाद आपन्न इत्येतस्मिन् अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। अब संशय में हम दो बातें ले सकते हैं यहाँ पर कि संशय को प्राप्त, तो एक तो विषय में घटाएंगे यदि कि जो वस्तु सामने हमें दिखाई दे रही है उसको देख करके संशय हो रहा है, तो ये संशय किसको उत्पन्न हुआ? मनुष्य को, जो उसको देख रहा है। लेकिन यदि इसको ऐसे रखें कि संशय का आलंबन जिसको देख करके हमें संशय हुआ उसमें यदि घटाना चाहेंगे तो फिर सामने स्थाणु आदि जो भी पदार्थ है वो बनेगा फिर प्रत्ययार्थ। इनकी सांशयिक शब्द हम दोनों में घटा सकते हैं, हो जाएगा ना। सांशयिक पुरुष भी हो सकता है और सांशयिक स्थाणु भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है।
तो संशयम आपन्नः प्राप्तः सांशयिकः स्थाणु स्थाणु। लेकिन यहाँ जब दोनों हो सकता है तो उसमें फिर ये विचार करना होता है कि प्रयोग जहाँ होता है, क्योंकि दर्शनों में भी ये विषय बहुत आता है, ये स्थाणु वाला। तो संशय की जहाँ परिभाषा की गई है ना, जो न्याय दर्शन में हम पढ़ते हैं, तो 16 पदार्थ गिनाए हैं प्रारंभ में। याद है वो मैंने एक बार बताई थी, 16 पदार्थ न्याय के। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांतावयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति, निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञाना निःश्रेय साधिगमः। तो उसमें दूसरा जो तीसरा तीसरा पदार्थ था संशय। तो वहां जो परिभाषा जब दी जाती है संशय को समझाने के लिए, तो ये स्थाणुवादी का ही उदाहरण लेते हैं। ये स्थाणु है या पुरुष है, ये संशय हो गया देख करके। तो जब ये सांशयिक शब्द बोला जाएगा तो व्यवहार में जो आ रहा है, ये व्यवहार में जो आ रहा है वो स्थाणु के लिए आ रहा है। सांशयिक स्थाणु, जिस पुरुष को संशय हुआ है उसके लिए सांशयिक शब्द प्रयोग में नहीं आता। लेकिन इस सूत्र के अर्थ को देखेंगे तो दोनों में ही घट रहा है ये। संशयम आपन्नः, संशय को स्थाणु भी प्राप्त है, पुरुष भी तो प्राप्त है। संशय हुआ किसको है? पुरुष को भी हुआ है संशय। तो यद्यपि स्थाणु को संशय नहीं हुआ, लेकिन संशय उत्पन्न करने में कारण तो बन गया, वो निमित्त बन गया। तो उसी अर्थ में होता है ये। क्योंकि पद्मंजलिकार ने जो स्वीकार किया है यहाँ पर कि यदि हम पुरुष में घटाएंगे इसको सांशय कहा, तो वहां ऐसा प्रयोग उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया है इन्होंने। आगे योजनम गच्छति, सब एक एक अर्थ आ रहे हैं यहाँ पर। तो योजनम गच्छति, यहाँ भी द्वितीय व्यक्ति ले सकते हैं। तो योजन शब्दा द्वितीय समर्थात गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। तो योजनम गच्छति, यौजनिक, यहाँ पे जाने वाला वही होगा, यौजनिक उसी को कहा जाएगा। आगे कुछ और शब्द वार्तिककार ने गिनाए कि क्रोश, शत, योजन, शतयोर उपसंख्यानम। क्रोश शत और योजन शत, इनका भी उपसंख्यान करना चाहिए। तो क्रोश शतम गच्छति क्रौश शतिकः, और योजन शतम गच्छति यौजन शतिकः। फिर आगे एक और वार्तिक दिया कि ततः अभिगमनम अर्हति। ततः माने वहां से जो अभिगमन के योग्य है। तो इस अर्थ में भी क्रोश शत योजन शतयोर उपसंख्यानम, क्योंकि पिछले वार्तिक से तो गच्छति अर्थ में हुआ, ये कह रहा है कि ततः अभिगमनम अर्हति, वहां से अभिगमन के जो योग्य है। तो ततः माने वहां से, इस अर्थ में भी। अब हम पंचमी विभक्ति लाएंगे फिर क्रोश शत और योजन शत से। तो क्रोश शताद अभिगमनम अर्हति, 100 कोस दूर से अभिगमन के योग्य है ऐसा कोई भिक्षु, तो क्रौश शति को भिक्षु, अथवा यौजन शतिक आचार्य। अब ये शब्द कहीं प्रयोग में आए होंगे तो इनको सिद्ध करने के लिए वार्तिककार ने वार्तिक बना दिया। क्योंकि सूत्रों की या वार्तिकों की रचना होती तो ऐसे ही है, या तो हम उसका प्रयोग, जैसे हम पाणिनि के सूत्रों को देखें तो वेदों के शब्दों को लेकर के उन्होंने बहुत सारे सूत्र बनाए, और पीछे के व्याकरण भी चले आ रहे थे, उनको भी एक क्रमबद्ध या संक्षिप्त स्वरूप दे करके सूत्र रचना की। कुछ ऐसे सामान्य सूत्र भी हम देखते चले आ रहे हैं पीछे से, कि एक एक शब्द को बनाने के लिए और बहुत ही सामान्य व्यवहार में दुर्लभ ही जिनके प्रयोग मिलते हैं, ऐसे शब्दों को भी सूत्रों ने बनाया है, उसके लिए भी सूत्र की रचना होती है। ऐसे ही फिर वार्तिककार भी देखते हैं, तो क्रौशत भिक्षु के लिए या आचार्य के लिए यौजन शतिक शब्द कहीं प्रयोग में दिखाई दिया तो उसके लिए भी यहाँ रख दिया गया। प्रसंगवश, प्रसंग यही है कि यहाँ पर योजनम गच्छति सूत्र से इसका मेल लग रहा है कुछ। आगे पथः स्कन, ये तो व्यापक सूत्र है, यहाँ पथिक का तो हम बहुत प्रयोग करते हैं शब्द का। तो पथिन शब्दात् द्वितीय समर्थात् गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति।
अब स्कंद में दो अनुबंध, नकारः स्वरार्थः शकारो निषर्थः। वैसे व्यवहार में पथिक का तो बहुत प्रयोग होता है, कभी पथिकी सुना है? महिला के लिए, लेकिन बनेगा तो, क्योंकि स्कंद प्रत्यय कर रहे हैं हम। तो शुद्ध है ये। तो पंथानम गच्छति पथिकः और पथिकी दोनों बन जाएंगे। तो यहां तो हमने किया पथिन शब्द से, क्योंकि सूत्र में है पथः। पथिन का पंचमी में पथः बनेगा ही। कैसे बनेगा पथः पंचमी में? पथिन और आगे ngसी अस, पथिन अस। क्या करेंगे अब? भाषण्या होगी ना, तो भाषण्या होकर के टी भाग कर लो, हो जाएगा। क्या समस्या है? उत्तर शीघ्रता से दिया करो ऐसे ऐसे स्थलों पर। तो आगे जो है सूत्र दिया, उसमें शब्द ही बदल दिया है इन्होंने, है पंथोण नित्यम। अब यहाँ पर जो पंथ है ये आदेश के रूप में है, प्रकृति तो हम पीछे से ही ले लेंगे, ठीक है ना। प्रकृति तो पथ आ ही रही है, लेकिन पंथ यहाँ आदेश के रूप में हो जाएगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, इसमें जो नित्य ग्रहण किया है पहले उसके लिए कहते हैं कि इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, नित्य ग्रहणम प्रत्यार्थ विशेषणम। सूत्र में नित्य शब्द आ गया, पंथोण नित्यम। तो एक तो यह है कि नित्य ही आदेश हो जाता है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के साथ में जैसे गच्छति आ रहा है पीछे से, उसके साथ में भी नित्य शब्द क्रिया का विशेषण बन करके नित्यम गच्छति, जो नित्य गमन करता है, इस अर्थ में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी अर्थ में इन्होंने लिया है यहाँ पर प्रत्यार्थ विशेषण। प्रत्यार्थ क्या था? गच्छति, उसी का विशेषण बना दिया नित्यम को। तो पथः पंथ इत्ययम् आदेशो भवति, अणश्च प्रत्ययो नित्यम गच्छति इत्यस्मिन् विषये। तो पंथानम नित्यम गच्छति, जो पंथ में मार्ग में नित्य ही गमन करता है। तो भिक्षुक तो करते ही हैं गमन, तो उसी के लिए पांथः शब्द प्रयोग में आ जाएगा, उनको तो नित्य ही गमन करना पड़ेगा भिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो पथिन से ण प्रत्यय और आगे पंथ आदेश, आदेश को वृद्धि, पांथः पांथो भिक्षाम याचते। नित्यमिति किम, अब नित्य अर्थ यदि नहीं लेंगे हम, तो फिर पिछले सूत्र से जो प्रत्यय किया गया है कन प्रत्यय वही बनेगा, तो पथिकः बनेगा, यहां नित्य अर्थ नहीं निकलेगा। आगे उत्तर पथेना हृतम च। अब यहाँ पर उत्तर पथेना तृतीया व्यक्ति आ गई है सूत्र में ही, तो कहा निर्देशादेव समर्थ व्यक्ति ही। समर्थ व्यक्ति भी हम इसी सूत्रकार की व्यक्ति से ही ले लेंगे, क्योंकि आहृत में वैसे भी निष्ठा प्रत्यय है, क्त प्रत्यय, तो उसके आधार पर यहाँ तृतीया हो जाएगी। तो उत्तर पथ शब्दात तृतीया, लेकिन यहाँ तो करण में करेंगे, तो उत्तर पथ शब्दात तृतीया समर्थाद आहृतम इत्येतस्मिन् विषये ठय प्रत्ययो भवति। आहृत लाया गया, इस अर्थ में। च पढ़ा है सूत्र में, तो चकार प्रत्यार्थ समुच्चय, तो पीछे ही चल रहा था गच्छति अर्थ, उसको भी ले लिया है, तो गच्छति इति च, तो दो अर्थ हो गए। अत्रापि तृतीया एवं समर्थ व्यक्ति ही। अब यहाँ जब गच्छति बोलेंगे तो पीछे तो हमने द्वितीय समर्थ से किया था, यहाँ कहते हैं नहीं, यहाँ फिर गच्छति जब लेंगे अर्थ तो समर्थ व्यक्ति तृतीया ही रखेंगे कर्ण में। तो उत्तर पथे न आहृतम, उत्तर मार्ग से कोई वस्तु लाई गई उसे कहा जाएगा उत्तर पथिकम, और उत्तर पथ से कोई गमन कर रहा है तो वो भी उत्तर पथे न गच्छति उत्तर पथिकः। अब इसमें वार्तिककार ने कुछ शब्द और बढ़ाए कि आहृत प्रकरणे, इस आहृत के प्रकरण में, आहृत अर्थ का जो प्रकरण चल रहा है इसमें वारी, जंगल, स्थल, कांतार, पूर्व पदार्थ उपसंख्यानम, शब्द तो पथिन ही है,
लेकिन पथिन का समास करते हुए इन शब्दों के साथ में तो वारी पथ, जंगल पथ, स्थल पथ, कांतार पथ, ठीक है ना, ये पूर्व पद में ये आ जाएंगे। तो इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे। तो इन शब्दों से भी ये प्रत्यय कहना चाहिए। तो वारी पथे न आहृतम, वारी पथिकम, जल के मार्ग से कोई वस्तु लाई गई अथवा जल के मार्ग से कोई गमन कर रहा है तो वारी पथे न गच्छति वारी पथिकः। जंगल पथे न आहृतम, जंगल के मार्ग से तो जांगल पथिकम अथवा जंगल पथे न गच्छति जांगल पथिकः। स्थल पथे न आहृतम तो स्थाल पथिकम, स्थल पथे न गच्छति स्थाल पथिकः। कांतार, कांतार पथेन आहृतम कांतार पथिकम, कांतार पथेन गच्छति कांतार पथिकः। दो शब्द और बढ़ा दिए गए। आजपथ शंकु पथाभ्याम च उपसंख्यानम, अर्थ वही रखेंगे। तो अज पथेन आहृतम आज पथिकम, तो अज पथ कौन सा कहलाएगा? जिस रास्ते पर बकरियां चलती हैं। हम्म तो उसका बन जाएगा आज पथिकम, अथवा आज पथम गच्छति वा आज पथिकः। नहीं, आज पथे न गच्छति, तृतीयांत ही रखेंगे। ऐसे ही शंकु पथे न आहृतम, तो शंकुपथ, शंकुपथ या तो बहुत पतला कोई मार्ग हो सकता है, शंकु जैसे नुकीला होता है, लंबा होते हुए भी जिसका आकार बहुत छोटा होता है चौड़ाई में, तो इस तरह से ले सकते हैं। या फिर जिस रास्ते में कांटे इत्यादि अधिक हैं ऐसा रास्ता कोई ले सकते हैं। तो शंकुपथेन आहृतम शांकुपथिकम गच्छति वा शांकुपथिकः। आगे एक शब्द इन्होंने पथिन के अतिरिक्त, पथिन के साथ में स्थल शब्द को बढ़ाया और अर्थ थोड़ा बदल दिया है। अब यहाँ पर जिसको कहा जाएगा कि आहृत वस्तु वो कौन सी है, तो कहा मधुक अथवा मरीचे, ये वस्तु होनी चाहिए। मधुक मरीचयो अण स्थलात्, मधुक और मरीचे, इन दोनों अर्थों को कहने के लिए, इन दोनों को कहने के लिए अण प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन स्थल से उत्तर पथ शब्द को लेते हुए। तो स्थल पथे न आहृतम स्थल पथम मधुकम। अब मधुकम से क्या लेंगे? मधु शब्द से कन प्रत्यय यदि कर भी लें हम अज्ञात आदि अर्थों में क प्रत्यय, तो स्थल पथ से लाया गया मधु, इस तरह से ले सकते हैं। और मरिच तो प्रसिद्ध ही है मिर्च के लिए, तो स्थाल पथम मरिचम। अब देखो कितने कितने सूक्ष्मता से इन्होंने शब्दों के प्रयोगों को देखा है वैयाकरणों ने। हम वार्तिककार की जैसे वार्तिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक एक वस्तु के लिए इन्हीं की कोई मरिच वैसे शब्द प्रयोग में रहे होंगे। ये मरिच लाई गई स्थल के पथ से, तो उसके लिए स्थल पथ शब्द का, और इससे यही पता चलता है, पता क्योंकि ये कोई साहित्यिक शब्द तो वैसे लग नहीं रहे, ये तो व्यवहार में ही जो प्रयोग में आते हैं उन्हीं शब्दों को यहाँ ले रहे हैं। तो इससे ये भी द्योतित होता है कि कितना प्रचलन था संस्कृत भाषा का व्यवहार के रूप में। अब यहाँ एक नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है, कालात। तो कालात शब्द यानी कालवाची अब शब्द यहाँ से लिए जाएंगे और आगे जो भी सूत्र आएंगे वो कालवाचियों से प्रत्यय करेंगे। और ये सूत्र जाएगा, इसका अधिकार इसमें जो दिया है इन्होंने व्युष्टादिभ्यों, तो व्युष्टादिभ्यों यहाँ पर जो है ना इति यावत जो लिखा हुआ है ये मर्यादा में लेना है इसको, इस सूत्र में नहीं लेना है हमें, इस सूत्र से पूर्व पूर्व तक, इस सूत्र से पूर्व पूर्व तक लेना है इसको। तो कालादित्यधिकार यदि तो ऊर्ध्व अनुक्रमिष्याम कालादित्येवं तद वेदितव्यम वक्ष्यति तेन निर्वृत्तम। देखो एक तेन निर्वृत्तम पीछे भी आ चुका है ना, तेन निर्वृत्तम तमधीष्टो भृतो भूतो भावी
ये तो यहीं आएगा है। पीछे कौन सा आया था? तेन निवृत्तम तस्य निवास। अधूरा हाँ, भविष्य। तस्य निवास है दूर भविष्य, कुछ चातुर अर्थिक प्रत्यय थे, वहां पर आया था। एक ये है तेन निवृत्तम, और बिल्कुल वही आनुपूर्वी है, वही वर्ण है सारे, तेन निवृत्तम। तो दो सूत्र हैं ये। अर्थ वही रहेगा, निर्वृत्त यानी कि बनाया गया। तो तेन इति तृतीया समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् निर्वृत्तम इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। महाभाष्य में हम बोलते हैं ना, जो उनके विभाग किए गए हैं, तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आहनिक। जो प्रारंभ का जो 9 आहनिकों का भाग है, उसे पुस्तक का ही नाम बन गया नवाहनिक। प्रसिद्ध शब्द है ना ये नवाहनिक। और कुल मिलाकर के संख्या कितनी है आहनिकों की? क्योंकि अब तो उसकी थोड़ा थोड़ा परिचय लेने लगो, क्योंकि उधर की ओर बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे हम लोग। तो कितने हैं संख्या में? संपूर्ण आहनिक कितने हैं पूरे महाभाष्य में? नहीं पता? 85। 85 आहनिक हैं। तो 85 में 9 आहनिक को जो प्रारंभ के हैं प्रथम पाद के, वो अलग कर दिए हैं, तो उसका नाम नवाहनिक रख दिया गया है। अनेकों परीक्षाओं में जो चल रही हैं वर्तमान में, बस केवल नवाहनिक ही पढ़ाया जाता है। ऐसे कई कोर्स हैं जहां पर केवल नवाहनिक को ले लिया गया है बस, और महाभाष्य को छोड़ दिया। हम्म पूरा नहीं पढ़ाते। नवाहनिक नवाहनिक ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, बस यही चलता है प्राय करके। पूरा पढ़ेंगे तो फिर तो यहीं आना पड़ेगा ना, यहाँ की कक्षा में। तो अहना निर्वृत्तम। अब महाभाष्य पढ़ने के लिए हमें कितना समय लगाना होता है भाई? वर्ष 1.5 वर्ष। अगर हम हठि दयानंद की दृष्टि से देखें तो उन्होंने अनुमति कितनी दी हुई है? 1.5 वर्ष की। 1.5 वर्ष की। तो 1.5 वर्ष तो हम ले सकते हैं ना, कोई आपत्ति तो नहीं है उसमें। अधिक हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन 1.5 तो ले ही सकते हैं ना कम से कम। अब हाँ, शीघ्रता मत करना है, आराम से चलने देना। लेकिन हम तो 1.5 वर्ष में पढ़ेंगे, और जिन्होंने बनाया है उन्होंने कितने दिनों में बनाया? 85 दिन में ही बना दिया, 3 महीने से भी कम में। तो कोई बात नहीं है, वो शब्द के व्यवहार प्रयोग जो है अनेक प्रकार के अर्थों को लेकर के बन जाते हैं। वैसा अर्थ भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो अहना निर्वृत्तम आहनिकम। अब किसी भी वस्तु को कह सकते हैं, एक दिन में तैयार हो गई बस बन करके, एक दिन में बना लिया गया। 15 दिन में बनाया गया तो आर्धमासिकम है, वर्ष में हो गया तो सांवत्सरिकम। तो इस तरह से ये सूत्र भी बहुत लग जाता है, क्योंकि कालवाची शब्द बहुत हैं और उनसे हम ये प्रत्यय कर सकते हैं। और ठय का तो अधिकार चल ही रहा है, यथाविध जहां भी कहा जाएगा वो ठय प्रत्यय ही हो। आगे इन्होंने 4 अर्थ और बढ़ाए अब, और समर्थ व्यक्ति द्वितीय कर दी गई है। तो तम अधीष्टो भृतो भूतो भावी। तम इति द्वितीय समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। इसमें पुस्तक में जैसे लिखा है ना उन्होंने, अधीष्टो भृतो भूतो वा भावी, तो वा को भावी के आगे रख लेना। ये इस तरह से नहीं होता है कथन करने की शैली, ऐसे नहीं। वा को अंत में लाते हैं, जैसे च को लाते हैं ना अंत में, ऐसे ही। तो इस तरह से इन 4 अर्थों में यथाविहित प्रत्यय हो जाएगा। अब ये जो 4 शब्द आ रहे हैं, इनके अर्थों को ले रहे हैं। तो अधीष्ट का अर्थ किया कि सत्कृत्य व्यापारितः। अब ये ऐसे अर्थ होते हैं कि अभिधा वृत्ति से निकल नहीं पाते सामान्यतया, तो व्याख्याकारों को फिर थोड़ा उसको खोलना पड़ता है, क्योंकि अधीष्ट का तो अर्थ हम अनेकों प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे कि सूत्र में किस अर्थ को लेकर के पाणिनि प्रत्यय करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कहा कि सत्कार पूर्वक किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहा गया। सत्कार पूर्वक, अब सत्कार कैसे होगा? कार्य करने को कहें, सत्कार कैसे होगा?
तो सत्कार के बहुत सारे भेद हो सकते हैं यहाँ पर, कि हम उनको दक्षिणा के रूप में कुछ करें, ठीक है ना, सम्मान तो कुछ करना ही होगा, या वेतन के रूप में, या जैसे भी है किसी को रख लिया गया। क्योंकि आगे जो शब्द आ रहा है ना, कि भृत शब्द सूत्र में ही, तो भृत में तो वहां तो वेतन स्पष्ट ही है, लेकिन वो सत्कार नहीं है। जैसे किसी कर्मचारी को रख लेते हैं सामान्य कार्य के लिए, मजदूर है इत्यादि, तो उनका कोई सम्मान थोड़ी होता है, वहां तो काम ही लेना है उनसे, तो और मजदूरी दे देनी है उनको। लेकिन एक सम्मान पूर्वक होता है। मान लो किसी अध्यापक के लिए किसी ने रख लिया है ट्यूशन के रूप में, तो थोड़ा सम्मान पूर्वक ही होता है, व्यवहार भी वैसा ही करते हैं उनके साथ में। तो इस तरह से अधीष्ट अर्थ का यह प्रयोग करेंगे। तो अधीष्ट सत्कृत्य व्यापारितः, और भृतः का वेतन न कृतः, है, वेतन से किसी को खरीद लिया वेतन दे करके। और भूतः स्वसत्तया व्याप्त काल, भूत भू धातु से ही बनाएंगे, तो अपनी सत्ता से जो काल की जो व्याप्ति की है किसी पदार्थ ने, वस्तु ने, तो स्वसत्तया व्याप्त कालः, अपनी सत्ता से काल को जिसने व्याप्त किया हुआ है। और भावी का तात्पर्य, अब स्वसत्तया वाली बात तो यहाँ भी घट जाएगी, है, भावी काल के साथ तो व्याप्ति भावी पदार्थ की भी रहेगी जो आगे होना है। तो इसीलिए कहा कि भावी तादृश एव, तादृश एव का तात्पर्य स्वसत्तया व्याप्त काल है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया उसमें अनागत, वो समय आया नहीं है अभी, क्योंकि भावी है ना, वो समय आएगा। लेकिन जब आएगा तो उस समय तो काल की व्याप्ति करेगा ही, करेगी ही वो वस्तु। तो ये चार शब्द इस अर्थ में इन्होंने लिए हैं। आगे कहा कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति द्वितीया, क्योंकि सूत्र में तम शब्द है यहाँ पर द्वितीया समर्थ, तो यहाँ कालवाचियों से क्योंकि प्रत्यय कर रहे हैं ये, तो द्वितीया तो हो ही जाएगी कालाध्वनोरत्यंत संयोगे से। तो मासम अधीष्ट, अब देखो अर्थ में अध्यापक ले लिया इन्होंने, सम्मान पूर्वक रखते हैं उनको अध्यापन कार्य के लिए। तो मासम अधिष्टो मासिको अध्यापक, ऐसे ही मासम भृतो मासिक कर्म कर, ये सेवक हो गया। मासम भूतो मासिको व्याधि ही, अब व्याधि ने पूरे मास को व्याप्त किया ना, पूरे महीने बनी रही, तो ऐसी व्याधि को कहा जाएगा मासिको व्याधि ही। मासम भावी, अब आगे होगा, अभी नहीं हुआ है, लेकिन कितने समय तक चलेगा वो, 1 महीने तक उत्सव, तो ये भी व्याप्ति अर्थ यहाँ आ रहा है। तो मासिक उत्सव। अब यहाँ प्रश्न उठाता है पूर्व पक्षी कि ननु च अध्येषणम भरणम च मुहूर्तम क्रियते, ये भरणम इससे ले रहे हैं भृति जो शब्द था ना, तमधिष्टो भृत, भृत शब्द। तो अध्येषणम, एक तो अधीष्ट वाला जो था वो, जिसको अध्यापक में जो घटाया गया था ना, तो अधीष्ट अर्थ और भृत अर्थ, तो अध्येषणम भरणम च, तो वहां जैसे कहा इन्होंने मासिको अध्यापक, तो वो भी तो 1 महीने तक अध्यापक को सम्मान पूर्वक रखा गया। तो मुहूर्त तो वहां भी हुआ, समय का तो बोध वहां हो ही रहा है। और किसी सेवक को रखा है यहाँ पर 1 मास के लिए, तो वहां भी वो भी काल ग्रहण हो ही रहा है मुहूर्त के रूप में। तो ननु च अध्येषणम भरणम च मुहूर्तम क्रियते, कुछ काल के लिए ही किया जा रहा है। तेन कथम मासो व्याप्यते, तो फिर पूरा मास कैसे व्याप्त होगा। अब यहाँ इस रूप में प्रश्न उठाया गया है कि किसी को अध्यापक रखा गया 1 मास के लिए, ठीक है ना, तो एक दिन में कितना पढ़ाएंगे वो, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है ना। और पूरे महीने मान लो 2 घंटा लेके चलो, और पूरे महीने में पढ़ाया तो कितने हो गए, 60 घंटे। तो 60 घंटे के कितने महीने बन जाते हैं, महीने में कितने घंटे होते हैं, हम्म? एक दिन में 24 घंटे, 24 को 30 से गुणा करो, तो पढ़ाया तो उन्होंने 60 घंटे, और कहा क्या जा रहा है मासिक अध्यापक है। लगातार कहाँ पढ़ाया उन्होंने, वो तो सोना भी नहीं चाहिए फिर उनको, है ना, भोजन सोना कोई भी कार्य सब समाप्त है। तो कहने का तात्पर्य कुछ ही काल तक तो उन्होंने अध्येषण भरण किया, सेवक ने भी सेवा की, तो सोएगा नहीं क्या वो, अन्य कार्य नहीं करेगा अपने परिवार के कोई भी,
उसने भी कुछ ही समय तक, ठीक है ना, भरण किया। यानी अध्यक्षण भरण ये दोनों जो क्रियाएं हुई हैं, ये मुहूर्तम क्रियते, कुछ काल के लिए ही तो हुई है। मुहूर्त यहाँ तात्पर्य है कुछ काल, थोड़ा समय, इस रूप में लेंगे। तो फिर पूरे मास को व्याप्त कहाँ किया गया? तेना कथम मासो व्याप्यते, मास व्याप्त कहाँ हो रहा है? प्रश्न सही है ना, मास कहाँ व्याप्त हो रहा है? तो उत्तर देते हैं कि अध्यक्षण भरणे क्रियार्थे। अध्यक्षण भरण ये क्या है? क्रिया का अर्थ है। ये जो क्रिया की, वो चाहे 1 घंटे की, चाहे 1 मिनट की, चाहे पूरे महीने की, लेकिन उसका जो अर्थ है, क्रिया का अर्थ, वो लेंगे हम अध्यक्षण भरण। और वो कैसे होगा? कि तत्र फल भूतया क्रिया मासो व्याप्य मानः। देखो, अध्ययन किसी को पढ़ाया 1 घंटा 1 दिन में, ठीक है ना। अब जो पढ़ाया हुआ विषय है वो पढ़ाते ही तुरंत गायब हो जाएगा क्या पढ़ने वाले के मस्तिष्क से, बुद्धि से? तुम लोग आज पढ़ रहे हो, कल बिल्कुल भूल जाओगे क्या? कुछ भी नहीं याद रहेगा आज का विषय? ये तो याद रहेगा ना। तो फल जो पढ़ाने का हुआ, वो पूरे मास व्याप्त होगा कि नहीं होगा? पूरे मास को व्याप्त करेगा फल तो। किसी सेवक ने सेवा की, तो सेवा की, तो सेवा का जो एक परिणाम निकल के आ रहा है स्वामी के लिए, वो परिणाम पूरे मास नहीं रहेगा क्या? उसने भोजन बनाया, मान लो भोजन के लिए हमने सेवक को रख लिया। अब भोजन बना करके वो तो अपने काम पे चला गया, ठीक है, उसकी निवृत्ति हो गई, ड्यूटी पूरी हो गई। अब जो भोजन किया है स्वामी ने, तो उसका पेट जो भरेगा, उससे जो पोषण मिलेगा शरीर को, पूरे मास नहीं चलेगा क्या वो सारा सब कुछ? तो ये दिखाना चाह रहे हैं ये कि फलभूतया क्रिया मासो व्याप्य मानः। फलभूत जो क्रिया है, फल के रूप में जो उपलब्धि हो रही है, उसके द्वारा मास कैसा है? व्याप्यमान है, व्याप्त हो रहा है वो। ताभ्याम एवं व्याप्त उच्यते, इसलिए यहाँ पर व्याप्त कहा जा रहा है ये। उसकी उस समय की क्रिया को देख करके नहीं, कि जब अध्यापन या सेवा कर रहा है व्यक्ति, केवल उतने ही समय को हमें नहीं देखना है। अच्छा, ये फल ये कर्मकर को और अध्यापक को, उनकी दृष्टि में फल होगा ना, नहीं, कि इनकी उनको दृष्टि वेतन में फल, इनकी वेतन दृष्टि देंगे में, तो। हाँ, वेतन देंगे वो फल नहीं। हाँ, इसकी वो उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि वेतन भी दे दिया हमने मान लो, तो वो तो वेतन कितनी देर लगती है देने में? कितनी देर लगेगी देने में? कुछ ही तो समय मुहूर्त पल के नहीं लिए। नहीं, तो पूरे मास देना चाहिए ना वेतन, लगातार देते ही रहे कि ये ले लो, पूरा रख लिया मास। जेब में, फिर और ले लो, फिर और ले लो। तो वो नहीं लेना अर्थ यहाँ पर। यहाँ फल देखना है क्रिया का। क्रिया का फल क्या है? क्रिया का फल वेतन नहीं, अध्यक्षण और भरण जो क्रियाएं हैं, ये इसको फल के रूप में ले लो। अब भरण क्रिया का फल क्या हुआ? स्वामी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अध्यापक की दृष्टि से देखेंगे तो छात्र के लिए योग्यता देना। ये है अध्यक्षण और भरण। तो ये फलभूत क्रिया के रूप में लेना है। वो लगातार क्रिया कर रहा है मास तक, ऐसे नहीं। क्रिया भले ही कम काल में की है, लेकिन उससे जो फल की उपलब्धि हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति, छात्र की दृष्टि से देखेंगे तो, और स्वामी की दृष्टि, सेवक की दृष्टि से देखेंगे तो स्वामी की आवश्यकताओं की पूर्ति होना, उसकी सेवा करना, ये जो फलभूत क्रिया है, ये तो संपूर्ण मास रहनी ही है। इससे व्याप्ति देखी जाएगी। आगे, मासाद वयसी यत खयं। यहाँ मास शब्द से और अवस्था को द्योतित करने के लिए है ये। तो मास शब्दाद वयसी अभिधेये यत खयं प्रत्ययो भवतः। तो ठयों पवादो, क्योंकि मास कालवाचक है, तो ठय का ये, ठय के दोनों प्रत्यय ये अपवाद बनेंगे। क्योंकि पिछले सूत्र से तो यथाविहित प्रत्यय की प्राप्ति थी ठय की, इसने यत और खय कर दिए हैं। आगे कहा कि यहाँ पीछे से जो अनुवृत्ति लाएंगे हम, तो 4 अर्थ हैं उसमें, अधीष्ट, भृत, भूत, भावी। तो उसमें कहा कि अधीष्टादि नाम चतुर्नाम अधिकारे अपि, चारों के अधिकार होने पर भी
अब यहाँ क्योंकि वयस अर्थ में ले रहे हैं तो सामर्थ्य की दृष्टि से देखें तो केवल भूत अर्थ ही आ पाएगा, अधीष्ट, भृत और भावी ये नहीं हो पाएगा। तो सामर्थ्यात् भूत एव अत्र अभिसंबध्यते। तो 1 महीने का कोई हो गया बच्चा कह सकते हैं, या कोई वस्तु को भी ले सकते हैं। तो मासम भूतो मास्यः अथवा मासीनः। और यदि अवस्था का बोध नहीं करना है तो वयसी इति किम, तो मासिकम। उस अवस्था में तो पीछे हमने शब्द बना ही लिया था, उसी प्रकार से बन जाएगा फिर। आगे द्विगोर यप। अब यहाँ पर पीछे से जो मास शब्द कहा गया था तो उसी को यहाँ पर लाते हुए द्विगु बनाना है। उसके लिए द्विगु करने के लिए फिर समास करके बना लेंगे संख्या पूर्व में ला करके। तो मासाद वयसी इति वर्तते, मासांतात् द्विगोर यप प्रत्ययो भवति वयसी अभिधेय। ये मेरा जो कर्सर है ये दिखाई देता है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है हिलता हुआ। और यदि सिलेक्ट करूं तो अब दिख रहा है जी। अच्छा, वैसे ये नहीं दिखता कर्सर। हाँ दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं लगता है, कभी कभी गायब हो जाता है। जी। हम्म। तो अवस्था को द्योतित करते हुए यहाँ पर मासांत द्विगु शब्द से, द्विगु संज्ञक से यह प्रत्यय, तो द्वौ मासौ भूतो, तो द्विमास्य त्रिमास्य, बस केवल प्रत्यय का अंतर है, अर्थ में तो कोई अंतर नहीं आएगा। 2 महीने का कोई हो गया है कि वहां केवल 1 महीने की बात थी, अब 2 महीने का हो गया। द्विशब्द हम जोड़ेंगे प्रारंभ में, त्रिशब्द को जोड़ेंगे तो द्विगु बन जाएगा, द्विगु होने से यप हो जाएगा फिर, बस इतना ही अंतर है। फिर एक और शब्द आया द्विगु का, षण्मास शब्द, तो उसके लिए कहा कि षण्मासा ण्यच्य है, षण्मास से यदि करेंगे तो ण्यत भी हो जाएगा और यप भी हो जाएगा, एक प्रत्यय और बढ़ा दिया है, ये भी द्विगु। तो वयसी इत्येव षण्मास शब्दाद वयसी अभिधेये ण्यत प्रत्ययो भवति यप्च। और फिर कहा कि औत्सर्गिक ठय अपि इष्यते, क्योंकि यप की तो हम अनुवृत्ति ले आएंगे यूं ही, लेकिन सूत्र में जो च पढ़ा गया है उससे फिर ठय प्रत्यय को भी ले लेंगे औत्सर्गिक। तो सचकारेण समुचेतव्यः। स्वरितत्वाच्च अनंतरो अनुवर्तिष्यते, और यह प्रत्यय जो है वो स्वरित होने से, वो तो अनंतर ही है, व्यवधान रहित है, वो अनुवर्तित हो जाएगा, उसकी अनुवृत्ति ले लेंगे। तो 3 हो गए यहाँ पर, तेन त्रैरूप्यम भवति। तो ण्यत करेंगे तो षाण्मास्यः, यप करेंगे तो षण्मास्यः, ठय करेंगे तो षाण्मासिकः। अब एक प्रत्यय और बढ़ाया इन्होंने, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय बढ़ाते समय अर्थ को थोड़ा बदल दिया गया है कि अवयसी ठंश्च, क्योंकि पीछे था वयसी, यहाँ है अवयसी। तो षण्मास शब्दाद अवयसी अभिधेये ठन प्रत्ययो भवति, चकारेण अनंतरस्य ण्यतः समुच्चयः क्रियते। तो यहाँ भी पड़ा हुआ है, तो ठन प्रत्यय बढ़ाने के साथ साथ पिछले सूत्र से ण्य प्रत्यय भी ले लिया इन्होंने। तो उससे बन जाएगा फिर षाण मासिको रोगः। अब रोग की कोई आयु नहीं बताई जा रही है, 6 महीने का रोग, क्योंकि अवयसी अभिधेय। अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि जब रोग 6 महीने रहा तो रोग की आयु नहीं हो गई क्या ये 6 महीना? होगी नहीं होगी आयु उसकी। लेकिन होता क्या है कि ये वयस शब्द का जो प्रयोग होता है, वयस का जो प्रयोग है ये प्राणियों की आयु के लिए प्रयोग में आता है, उसको बताने के लिए। यानी कि किसी का जन्म हुआ किसी बच्चे का, तो जन्म के बाद हम जिस काल में उसको बोल रहे हैं कि इतने साल का हो गया, उस समय को बताने के लिए वयस का प्रयोग होता है।
और आयु शब्द का प्रयोग, ये मैं आयु में वयस में अंतर बता रहा हूं। मैं आयु भी तो बोलते हैं ना हम कहते हैं कितनी आयु है, किसी से पूछते हैं भाई आपकी आयु कितनी है, तो वो बताएगा। कौन सी आयु बताएगा? वो जो परमात्मा ने जितना प्रारब्ध कर्मों का भोग करने के लिए समय दिया है वो बताएगा, या कि जितना बीत गया है जन्म से लेकर के अब तक वो बताएगा। तो ये मीमांसक जी हमारे गुरु जी बहुत बताया करते थे इन बातों के लिए। वो कहते थे कि वयस और आयु, इनमें यही अंतर है। क्योंकि आयु जो शब्द का प्रयोग होता है, तो हम योग दर्शन की दृष्टि से भी देखें तो वहां पर जो जाति आयु भोग तीन बताए ना, वहां पर कर्मों के जो फल के रूप में आता है जाति आयु भोग। तो वहां आयु शब्द से क्या अर्थ लेंगे हम? संपूर्ण जीवन का काल, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का काल, ये तो कहा जाएगा आयु। और वयस उसको कहेंगे कि जन्म से लेकर के जब वो कहा जा रहा है, जब तक का व्यवहार होगा तब तक का समय जो बीता है, यानी कि भूतकाल का जो समय बीत गया है हमारा अब तक जन्म से लेकर के, उसको कहेंगे वयस। तो इस तरह से ये व्यवहार जो वयस का होता है ये प्राणियों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए नहीं। अब यहाँ जैसे रोग में 6 महीने का रोग बताया जा रहा है, तो रोग कोई प्राणी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये अवयस है, ये वयस नहीं है, तब ये सूत्र घट पाएगा। तो षण्मासिको रोग अथवा षाण्मास्य। आगे समायाह ख। तो समायाह, समा शब्द से हम लोग परिचित हैं। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, तो वर्ष के लिए भी आता है ये, और उस मंत्र में तो जीवात्मा के लिए भी प्रयोग में लिया गया है, निरंतर रहने वाले जीवात्माओं के लिए, और वर्ष के लिए भी आता है समा। तो यहाँ पर क्योंकि काला का अधिकार चल रहा है तो उसी को लेंगे। अधिष्टादेश चत्वारो अर्थ अनुवर्तन्ते, यहाँ चारों अर्थ आ रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने रोक दिया था, चारों को नहीं लिया था। समा शब्दात द्वितीय समर्थाद अधिष्टादिष्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति। ठयोपवाद, क्योंकि तम अधिष्टो सूत्र से ठय की प्राप्ति हो रही थी। तो समाम अधिष्टो भृतो भूतो भावी वा समीनः, एक वर्ष के लिए किसी को सम्मान पूर्वक रखा तो समीनः, अथवा सेवक के लिए, या कोई वस्तु जो काल को व्याप्त किया है पूरे वर्ष, अथवा आगे एक वर्ष चलने वाला, सभी अर्थों में। केचित्तु तेन निर्वृत्तम इति सर्वत्र अनुवर्तयन्ति। कुछ व्याख्याकार, कुछ आचार्य लोग व्याकरण के, ये तेन निवृत्तम जो सूत्र पीछे आया था इसकी आगे भी अनुवृत्ति ले जाते रहे हैं अन्य आगे के सूत्रों में, सब में। तो उस दृष्टि से देखें तो हम निर्वृत्त का उदाहरण प्रत्येक सूत्र में घटा सकते हैं जहां संभव होगा। तो यहाँ हम घटा सकते हैं इसको बड़ी सरलता से कि समया निर्वृत्तः समीनः, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इसकी अनुवृत्ति न लाएं निर्वृत्त की, तो उस अवस्था में तो तेना निवृत्तम से फिर यथाविहित प्रत्यय ही तो होगा, ख प्रत्यय नहीं हो पाएगा। ख प्रत्यय तभी संभव हो पाएगा जब निर्वृत्तम की अनुवृत्ति इस सूत्र में भी लाई जाए, तो उस अवस्था में ये ठय का फिर अपवाद बन सकता है। और यदि कहीं पर ठय प्रत्यय का ही प्रयोग मिल रहा है समा शब्द से, तो बनेगा क्या? वैसे सामिक बनेगा, फिर तो समा से बनाएंगे तो सामिक तो आज तक सुना है कभी? नहीं सुना है ना। तो इस तरह से समीन प्रयोग में रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने अनुवृत्ति को स्वीकार किया है। द्विगोरवा, ये द्विगु की बात पीछे भी आई थी, द्विगोर यप में। यहाँ भी ऐसे ही है कि समा को समास करके द्विगु बना करके भी विकल्प से ख प्रत्यय हो जाएगा। तो समायाह ख इत्येव। समा शब्दांता द्विगोर निवृत्तादिष्वर्थेषु पंचसु। अब पंचसु क्यों कहा है इन्होंने? पंचसु वा कह करके, क्योंकि पीछे अभी याद दिला दिया ना कि निर्वृत्तम की निवृत्ति भी ला सकते हैं हम। तो चार अर्थ तो वो हैं, और निर्वृत्त मिला करके 5 बन जाएंगे। तो पंचसु वा,
वा इसलिए कहा है कि नहीं लाते हैं तो 4 ही रहेंगे फिर। तो खह प्रत्ययो भवति पूर्वेण नित्य प्राप्तो विकल्प्यते। अब यहाँ जो द्विगु कह करके हम इस तरह से जो सूत्र बना रहे हैं, पीछे भी कहा था द्विगु और अब यहाँ भी कहा द्विगु, तो इसका भी एक आधार है। और पीछे जो महाभाष्य का वाक्य दिया गया था कि प्रागवते है संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहणम अलोकी। प्रागवती प्रागवती ये सारे सूत्र आ रहे हैं, इनमें ये पीछे बताया था ना, ये हम 2-3 बार इसको पीछे पढ़ चुके हैं कि संख्या यदि पूर्व पद में आ रही है, क्योंकि संख्या पूर्व पद में आने पर ही तो द्विगु बनता है शब्द, तो संख्या यदि पूर्व पद में आ रही है तो तदंत ग्रहण हम कर सकते हैं, और नहीं तो तदंत ग्रहण नहीं हो पाता है सामान्यतया। और अलुकी, लुक जहां होगा वहां नहीं तदंत ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से द्विगु संज्ञक शब्दों से भी प्राप्ति प्रत्ययों की हो रही है, इसीलिए ये सूत्र चरितार्थ हो जाएगा। प्रीति प्राप्ति ही अस्ति है वह। तो इस तरह से विकल्प से इसने ख प्रत्यय किया। दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो कहा खे न मुक्ते पक्षे ठय अपि भवति। ठय हो जाएगा तो ख करेंगे तो द्विसमीनः, ठय करेंगे तो द्वयी समिकः। अब समिक या सामिक तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ देखो इसके साथ में जुड़ गया अभी। तो द्वयी समिकः, त्रिसमीनः, त्रयी समिकः। आगे रात्र्यः संवत्सराच्य, 3 शब्द हैं इसमें। रात्रि अहः संवत्सर इत्यमन्ताद् द्विगोर निवृत्तादिष्वर्थेषु वा कः प्रत्ययो भवति। ऊपर से द्विगु की निवृत्ति ले ली गई और शब्द ये आ गए, तो यहाँ पर द्विगु का ही ग्रहण करना है अब। तो विकल्प से ख प्रत्यय किया गया, खे न मुक्ते पक्षे ठयपि भवति। तो द्विरात्रिण द्वयी रात्रिकः। अब ये द्विरात्र आदि शब्द तो बन ही जाएंगे, रात्रि का और द्वि का समास करके यहाँ पर, और समासांत प्रत्यय करके बन जाएगा द्विरात्र। तो द्विरात्र से बनेगा फिर द्विरात्रिण, ठय करेंगे तो द्वैरात्रिक। ऐसे ही त्रिरात्रिण, त्रैरात्रिक। द्वयहीनः, अब यहाँ पर द्वहन शब्द है, तो द्वहन में टी भाग का टी भाग का जब लोप प्राप्त होता है भसंज्ञा होने पर, तो वहां एक सूत्र भसंज्ञा के प्रकरण में दिया हुआ है कि अहन के यदि टी भाग का लोप करना है तो कहाँ होता है वो, ट नष्ट और प्रत्यय। ख। हाँ, ट और ख प्रत्यय में ही होता है। यानी कि ट और ख के अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्रत्यय होगा तो नहीं होगा। लेकिन वहां पर विभाषा की अनुवृत्ति भी लाते हैं अनष्टखुरेव सूत्र में, और उसको व्यवस्थित विभाषा मानते हुए, क्योंकि अनष्टखुरेव वहां टच प्रत्यय की जो प्राप्ति होती है, टच प्रत्यय किससे करेंगे हम, समासांत टच प्रत्यय। हम्म समासांत टच प्रत्यय का राजा सूत्र है। राजा सखिभ्यष्टच। हाँ, तो अहन शब्द आ गया ना उसमें, अहन शब्द आ गया है। तो यहाँ टच फिर नहीं रखा गया है, तब यहाँ पर टी भाग का लोप की जो है वो प्राप्ति जो कही गई ट और ख प्रत्यय पर रहते ही होती है। तो यहाँ इस तरह से बन जाएगा ये द्वयहीन। और दूसरे पक्ष में जब हम ठय करेंगे, अब टी भाग का लोप नहीं, वो है टी भाग का लोप अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियम कर दिया ना ट और ख में ही। तो ठय में फिर रहेगा तो द्वय्यनिकः। और द्वि में जो है यहाँ पर आदिश को वृद्धि करेंगे तो वो तो अई चागम हो ही जाएगा, वृद्धि का निषेध हो जाएगा नैवाभ्याम पदांताभ्याम से। ऐसे ही त्रयहीण त्रय्यनिकः। संवत्सर में द्विसंवत्सरिण द्विसंवत्सरिकः, यहाँ उत्तर पद को वृद्धि होगी, सूत्र आगे दे रहे हैं ये। ऐसे ही त्रिसंवत्सरिण त्रिसंवत्सरिकः, तो उत्तर पद को वृद्धि करने वाला संख्यायाः संवत्सर संख्यस्य च। संख्या से उत्तर यदि उत्तर पद आ रहा है कोई, तो वो संवत्सर और संख्या इन शब्दों के लिए इति उत्तर पद वृद्धि है।
आगे वर्षाल्लुक च। वर्षाल्लुक च, तो वर्षात में कौन सी व्यक्ति होगी? पंचमी, तो मूल शब्द क्या बना? वर्ष। तो वर्ष का क्या अर्थ होगा? जो वर्षा होती है, ऊपर से आकाश से पानी गिरता है, वो हम्म संवत्सर। उसको भी तो कहते हैं वर्ष। लेकिन यहाँ वर्ष से तात्पर्य समय, साल, क्योंकि कालवाची का प्रकरण चल रहा है, ये कालात का अधिकार। हमें अधिकार से बाहर निकल करके अनधिकार चेष्टा नहीं करनी है। तो वर्षाल्लुक च द्विगोर इत्येव, वर्षांतात् द्विगोर निवृत्तादिष्वर्थेषु वा खः प्रत्ययो भवति। तो पक्षे ठें, दूसरे पक्ष में ठें हो जाएगा, तयोश्च वा लुक भवति। अब यहाँ पर ख और ठें, इनका एक पक्ष में फिर, क्योंकि विकल्प से लुक भी करना है, लुक च सूत्र में कह दिया गया है, तो लुक भी हो जाएगा। तो तीन रूप बन जाएंगे, ख, ठें और लुक। एवं त्रीणि रूपाणि भवन्ति, तो द्विवर्षीणो व्याधि, ऐसे ही द्विवार्षिक, लुक कर दिया तो द्विवर्ष। त्रिवर्षीण त्रिवार्षिक त्रिवर्ष। अब यहाँ पर जो उत्तर पद में वृद्धि का, क्योंकि वर्ष को वृद्धि की है ना, त्रिवार्षिक, तो यहाँ त्रिवार्षिक या द्विवार्षिक, यहाँ वर्ष शब्द के लिए वृद्धि की बात हो रही है उत्तर पद में। लेकिन सूत्र कौन सा है? वर्षस्य अभविष्यति। तो अभविष्यति अर्थात भावी काल जो है उसमें नहीं होगी, अभविष्यति कह दिया ना। और पीछे से जो प्रकरण चल रहा था, निवृत्त आदि जो अर्थ आ रहे हैं, तो तम, अधीष्ट, भृत, भूत, भावी, पांच अर्थ चल रहे हैं ना निवृत्त को मिला करके। तो भावी अर्थ में यदि करेंगे तो वहां ये सूत्र फिर वर्ष से भविष्यति नहीं लगेगा, तो फिर आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए कहा कि भावनी तो त्रैवर्षिक। अब त्रिवार्षिक और त्रैवर्षिक अर्थ में अंतर आ जाएगा। निवृत्त आदि अर्थों में, चार अर्थों में तो त्रिवार्षिक बनेगा, और भावी अर्थ में त्रैवर्षिक। चित्तवती नित्यम। अब शब्द ऐसा ही रखाया गया है, लेकिन यदि अर्थ चित्तवान है कोई, ठीक है ना, रहा है, तो उस अवस्था में फिर नित्य ही प्रत्यय रहेगा, वो नित्य ही लोक हो जाएगा। तो चित्तवती प्रत्ययार्थे अभिधेये वर्ष शब्दांता द्विगो निवृत्तादिषु अर्थेषु उत्पन्न से प्रत्यय से नित्यम लुक भवति। तो इस तरह से यहाँ पर पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते वचनम, पूर्व सूत्र से विकल्प प्राप्त हो ही रहा था, लेकिन यहाँ उसी की नित्य प्राप्त, उसकी प्राप्ति में, विकल्प की प्राप्ति में ये सूत्र बनाया गया। तो दारक को कहना है, दारक क्या होता है? हम्म दारक बच्चा होता है, तो द्विवर्षो दारक, 2 वर्ष का बच्चा। तो चित्तवान है ये, चित्तवती नित्यम, तो नित्य ही लोक हो गया, द्विवर्ष रह गया। अब द्विवार्षिक दारक नहीं कहा जाएगा, या द्विवर्षीण है ऐसे करके। चित्तवती इति किम, तो पिछले उदाहरण में देख ही सकते हैं हम, पिछले सूत्र के। तो द्विवर्षीणो व्याधि, व्याधि को तो द्विवर्षीण हो ही गया। द्विवर्षीण भी कह सकते हैं, द्विवार्षिक भी कह सकते हैं, द्विवर्ष भी कह सकते हैं, लेकिन दारक के लिए केवल द्विवर्ष शब्द ही आएगा। आगे एक बना बनाया शब्द दे दिया है इन्होंने, ज्यादा परिश्रम नहीं करना है इसमें। तो षष्टिका, षष्टि रात्रेण पच्यन्ते। अब शब्द जो बनाया गया है वो क्या है? षष्टिक। तो फिर बहुवचन की क्या आवश्यकता है देने की? जब सूत्र कोई शब्द को बना रहा है तो बहुवचन से क्या संबंध वहां? एक वचन से ही बात हो जाती, तो कहा बहुवचनम अतंत्रम, उसको कोई ज्यादा महत्व मत देना, ठीक है ना। अतंत्रम, अतंत्रम का अर्थ क्या होगा? तंत्र नहीं है, तंत्र हम किसे कहते हैं? शास्त्र के लिए। यहाँ पर इस प्रसंग में तंत्र किसे कहेंगे? शास्त्र के लिए। और तंत्र शास्त्र के लिए प्रयोग में, दर्शन में भी, वहां जो न्याय दर्शन में जब आता है ना, वहां एक सिद्धांत सुना होगा, सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सिद्धांत भी कई प्रकार के होते हैं, अधिकरण सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत।
और स्वतंत्र सिद्धांत। तो तंत्र क्या हुआ? शास्त्र। तो प्रत्येक शास्त्र में जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है उसे क्या कहेंगे? प्रतितंत्र सिद्धांत। नहीं, अलग अलग, अलग अलग के लिए, एक एक शास्त्र में जो अलग अलग स्वीकार किया गया, और जो सभी शास्त्र में स्वीकार किया गया तो सर्वतंत्र सिद्धांत। और कोई व्यक्ति जब कोई वाक्य बोलता है, उस व्यक्ति के वाक्य बोलने से और क्या क्या बातें सिद्ध हो जाती हैं, अर्थात वो किन किन मान्यताओं को लेकर के उस वाक्य को बोला है इसने, ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इसे कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। किसी ने कोई वाक्य बोला और वाक्य बोलने से श्रोता ने उस व्यक्ति के मन में विद्यमान किन किन बातों को समझ लिया जो कि सिद्ध हो चुकी हैं बिल्कुल, यानी उनके बिना माने वह वाक्य बोल ही नहीं सकता था। तो ऐसे सिद्धांतों को कहा जाता है अधिकरण सिद्धांत। और अधिकरण सिद्धांत के आधार पर चर्चाओं में बड़ा अंतर पड़ जाता है। फिर चर्चाओं में आगे होने वाली चर्चाएं जो होती हैं फिर उस व्यक्ति के साथ में, तो जो सामने वाला श्रोता है जिसको ये वाक्य बोला गया है वो उसके अधिकरण सिद्धांतों को समझ करके तब अपना अगला वाक्य बोलेगा। फिर अब वो यदि खंडन करता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं मानता, तो उसे कहा जाएगा आपने ये वाक्य बोला है, ये वाक्य आपका बनेगा ही नहीं अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो। ऐसे किसी को पकड़ते हैं फिर बातचीत में। तो न्याय दर्शन में ये बहुत विस्तार से है ये विषय। तो वहां तंत्र का अर्थ शास्त्र, ठीक है ना, वहां तंत्र का अर्थ शास्त्र होता है। लेकिन यहाँ जो है ना बहुवचनम अतंत्रम, तो अब इसको ये कहें कि ये बहुवचन शास्त्र में नहीं है, तो शास्त्र तो है ये, षष्ठी कहा षष्ठी रात्रि पचनते, शास्त्र नहीं है ये, क्या है ये? तो यहाँ तात्पर्य है तंत्र का अर्थ हम प्रधान लेंगे, अतंत्र का अर्थ अप्रधान, इस तरह से। यानी इसका कोई वह वैसा प्रयोग नहीं है कि इसको आधार बना करके हम बहुवचन का ही शब्द बनाएं, ये तात्पर्य है। तो षष्टिक शब्दों निपात्यते बहुवचनम अतंत्रम षष्टि रात्र शब्दात। अब मूल शब्द क्या रहेगा जिससे कि हम ये निपातन बनाएंगे? तो मूल शब्द तो षष्टि रात्र शब्द है ये, रात्रि के साथ में षष्टि का समास करके और समासांत प्रत्यय करके षष्टि रात्र बना लिया। तो षष्टि रात्र शब्दात तृतीय समर्था, तृतीय समर्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि षष्टि रात्रेण पच्यन्ते यहाँ तृतीय सूत्र में दे ही रहे हैं। तो तृतीय समर्थात कन प्रत्ययो निपात्यते, अर्थ भी दे दिया है सूत्र में, पच्यन्ते इत्येतस्मिन् अर्थे। अब यहाँ पर जो शब्द है जिससे प्रत्यय करेंगे हम वो है षष्टि रात्र, लेकिन जो बना रहे हैं शब्द वो है षष्टिक, तो फिर रात्रि का लोप करना पड़ेगा। तो कहा रात्रि शब्द से च लोपः, यही निपातन का कार्य है यहाँ मुख्य, तो रात्रि शब्द का लोप कर देना। तो षष्टि रात्रेण पच्यन्ते, अब ये एक प्रसिद्ध शब्द है ये षष्टिक। 60 रात्रि में यानी कि 2 मास में कौन पक जाते हैं? तो एक शाली विशेष है ना, धान्य विशेष, उन्हीं को कहा जाता है। और बल्कि ये शब्द इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि इधर हिंदी भाषी प्रांतों में इस चावल के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो शब्द है साठी। हो गया ना साठी? एक लोकोक्ति सुनिए ना, साठा सो पाठा ऐसे करके एक वाक्य आता है, साठा सो पाठा। वो इस तरह से दिखाते हैं कि जो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है तो वो एक प्रौढ़ व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है और उसकी बात को फिर प्रामाणिक भी माना जाता है, अनुभवी हो गया ना, वो 60 वर्ष पार कर लिए जीवन के। तो 60 ही उस शाली के लिए कहा गया, तो 60 ही जो है षष्ठी का भ्रंश हो गया, उसी से है ये। तो षष्ठी रात्रेण पच्यन्ते षष्ठी का संज्ञा येषा धान्य विशेषस्य। अब धान्य विशेष की ही संज्ञा है ये, सूत्रकार ने नहीं कहा संज्ञा, लेकिन है ही, इसका व्यवहार में ऐसा ही प्रयोग होता है। इसलिए क्या करेंगे कि तेन मुद्गादिषु अति प्रसंगो न भवति। अब मुद्ग भी 60 दिन में हो जाते हैं। मुद्ग माने मूंग, मूंग की फसल, ये भी 60 दिन में हो जाती है। तो कहा कि इसमें अति प्रसंग नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये धान्य विशेष की ही संज्ञा है। वत्सरांता छंदसी, वत्सरांत प्रातिपदिक लेना है यहाँ पर। वत्सरांतात प्रातिपदिकात् निर्वृत्तादिष्वर्थेषु छंदसी विषये सह प्रत्ययो भवति।
तो वत्सरांत है और छंद में लेना है इनका, तो प्राप्त तो यहाँ पर ठय प्रत्यय ही हो रहा था, तमधिष्ठो भृतो भूतो भावी इत्यादि सूत्रों से। तो कहा ठय का ये अपवाद रहेगा, अब छ प्रत्यय रखना है यहाँ। तो वत्सर शब्द से पूर्व जो दो शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है, एक तो है इद और दूसरा है इदा। तो इद वत्सर और इदा वत्सर। अब ये जो शब्द हैं ये एक विशेष अर्थ को कहने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसा इन्होंने पद्मंजरी कार ने अपना विचार दिया है ये, कि इद वत्सर इदा वत्सर शब्द पंचवर्षे युगे द्वयोर वर्षयोः संज्ञे। 5 वर्षों का एक समूह पहले माना गया। जैसे वो होती है ना पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना में पहले प्रथम वर्ष आएगा, फिर द्वितीय वर्ष आएगा, फिर तृतीय आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, फिर पंचम का एक क्रम होता है उनका। तो 5 वर्षों का एक समूह लिया। उस समूह में जो जो दूसरा वर्ष आया, ठीक है ना, दूसरा दूसरा पहले का तो खैर निर्णय नहीं किया है इन्होंने, बस यही लिखा है कि द्वयोर वर्षयोः संज्ञे। उन 5 वर्षों में से 3 को तो हटा दिया इन्होंने, 2 वर्षों का नाम है इदवत्सर और इदावत्सर। अब वो 2 वर्ष प्रारंभ का ले सकते हैं या दूसरा ऐसे ले सकते हैं, अगर क्रम से लेते हैं हम तो ये प्रथम वर्ष का नाम रख लें इदवत्सर और दूसरे वर्ष का नाम रख लें इदावत्सर, ऐसे हो सकता है। अब ये तो प्रयोग जहां आ रहा है वहां देख करके अधिक स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना इन्होंने यहाँ पर संकेत दे दिया है कि ये वर्ष के अर्थ में ही प्रयोग होता है इनका। आगे लिखा है एवं संवत्सर परिवत्सर, सम और परि लगा करके भी उसी इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर सम परिपूर्वात में सम ले लिया है नहीं, वत्सरांता छंदसी में, इसमें तो केवल ईद और इदा लिया है, लेकिन अगले सूत्र में सम और परि इनको भी ले रहे हैं। तो इसलिए अगले सूत्र की ओर संकेत दे रहे हैं कि वहां जो बनेगा संवत्सर परिवत्सर, तो वो भी इसी तरह से बनेगा, सम और परि लगा करके। तो छ प्रत्यय करके इदवत्सरीय इदावत्सरीय। आगे कहा संपरिपूर्वात खच, ये 2 शब्द आएंगे तो फिर ख प्रत्यय भी हो जाएगा। संपरिपूर्वात वत्सरांतात प्रातिपदिकात छंदसी विषय निवृत्तादिष्वर्थेषु ख प्रत्यय भवति चकारात छश्च। तो ख प्रत्यय करेंगे तो संवत्सरीणाः। इसमें इन्होंने बहुवचन दे दिया है और पुस्तक में एक वचन दिया है संवत्सरीणाः। और आगे परिवत्सरीणम, और छ करेंगे तो संवत्सरीया परिवत्सरीया, ये स्त्रीलिंग के दे दिए हैं। आगे है तेन परिजय लभ्य कार्य सुकरम। तो तेन इति तृतीय समर्थात परिजय लभ्य कार्य सुकर, ये 4 अर्थ हैं। तो तेन इति तृतीय समर्थात कालवाचिनः प्रातिपदिकात् परिजय लभ्य कार्य सुकर इत्येतेषु अर्थेषु ठञ् प्रत्ययो भवति। अब इन शब्दों के अर्थ तो स्पष्ट है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सुकर तो अच्छी प्रकार से जो कार्य हो जाता है उसको सुकर कहते हैं, सरलता से हो जाए, सरलता से होना। और परिजय माने के जीतने योग्य, और लभ्य प्राप्त करने योग्य, कार्य करने योग्य। तो ये तो कृत्य प्रत्यांत शब्द हैं ही, और सुकर जो है ये खल प्रत्यांत है। तो मासे न परिजय, 1 मास में जिसको जीता जा सके। अब जीता जा सके का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि कोई कार्य प्रारंभ किया है और उस पर विजय प्राप्त कर ली हमने, तो कार्य पर विजय प्राप्त करना क्या होता है? कार्य पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य है कि कार्य पूरा हो गया। इस तरह से मासे न परिजय, उसी का अर्थ खोला है शक्यते जेतुम, अर्थात मासे न जेतुम शक्यते, तो मासे न परिजय। अथवा मासिको व्याधि ही, तो मासिको व्याधि, अब यहाँ पर मासिको व्याधि का अर्थ हम मासेन परिजय इस अर्थ में करेंगे। तो क्या अर्थ हो गया कि ऐसी व्याधि, ऐसा रोग जिस पर 1 महीने में विजय प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है ना, ऐसा रोग जो मास में 1 मास लगेगा उसको ठीक होने में, तो मासिको व्याधि ही। ऐसे ही संवत्सर शब्द से करेंगे तो
सांवत्सरिकः। लभ्य अर्थ का लिया कि मासेन लभ्यो मासिकः पटः। कोई वस्त्र है तो 1 मास में प्राप्त करने योग्य है। किसी को बनने को दिया बनाने के लिए, उसने कहा भाई 1 महीना लगेगा बनाने में, तो मासिकः पटः। कोई कार्य करना है तो मासेन कार्यम मासिकम चांद्रायणम। अब चांद्रायण व्रत रखना है किसी को तो पूरा महीना चलाना होगा उसको, तो मासिकम चांद्रायणम। कोई महल बनाना है किसी को खड़ा करना है तो 1 महीना लगेगा, सरलता से बन जाएगा उसमें, तो मासेन सुकरः मासिकः प्रासादः। ठीक है, चलो अगला भी सूत्र ले लेते हैं। तदस्य ब्रह्मचर्यम। आगे कहा तदिति तृतीया समर्थ व्यक्ति ही। अब व्यक्ति बदल गई। वैसे तो पीछे भी द्वितीया ही चल रही थी, लेकिन बीच में तृतीया भी आ गई थी ये। तो तदिति द्वितीया समर्थ व्यक्ति साच अत्यंत संयोगी। अब यहाँ द्वितीया जब कालवाची शब्दों से प्रत्यय कर रहे हैं, तो कालवाची शब्दों से द्वितीया समर्थ व्यक्ति जब बनेगी तो कैसे बनती है, किस सूत्र से? कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे। ठीक है ना, तो अत्यंत संयोग अर्थ में होती है वो। अस्य इति प्रत्यार्थ, सूत्र में अस्य शब्द ये प्रत्यय के अर्थ को बता रहा है। तो ब्रह्मचर्यम इति द्वाभ्याम अपि संबध्यते। अब ये ब्रह्मचर्य जो शब्द है यहाँ पर सूत्र में, ये दोनों के साथ में जुड़ सकता है। जिसका ब्रह्मचर्य है व्यक्ति, ठीक है ना, इसके साथ में जुड़ गया। और सीधा ब्रह्मचर्य को ही ले लें हम कि 1 मास का, 2 मास का, 3 मास का कालवाची शब्द से प्रत्यय करेंगे तो दोनों के साथ में जुड़ जाएगा। कालवाची के साथ में भी जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तदिति द्वितीय समर्थ व्यक्ति जो शब्द कहा गया है यहाँ पर, तो ब्रह्मचर्य को कहने के लिए ये दोनों के साथ में जुड़ सकता है। कालस्य व्यापकम प्रत्यार्थस्य च स्वम। अब काल के साथ में हम जोड़ेंगे इसको, काल के साथ में व्यापकता दिखाई जाएगी, तो वहां पर ब्रह्मचर्य को ही कहा जाएगा। और यदि किसी का, जिसका ब्रह्मचर्य है उसको कहा जाएगा, तो वो उसका स्व कहलाएगा। प्रत्यार्थ से च स्वम इति। अब उदाहरण में देखना कि तदिति द्वितीय समर्थात कालवाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठे अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। ये तो एक अर्थ चल रहा है द्वितीय समर्थ से, कि यहाँ पर कालवाची प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में ठय प्रत्यय हो गया, ब्रह्मचर्यम चेद गम्यते। आगे उदाहरण दिया कि मासम ब्रह्मचर्यम अस्य। तो मासम ब्रह्मचर्यम अस्य में विग्रह जब किया गया तो ब्रह्मचर्यम मासम, मासम को किसके साथ जोड़ा? ब्रह्मचर्यम के साथ में। ठीक है ना, कालवाची शब्द को ब्रह्मचर्य के साथ में जोड़ा गया। और अस्य कौन बनेगा फिर? वो ब्रह्मचारी कहलाएगा, तो मासिको ब्रह्मचारी। ठीक है ना, ऐसे ही अर्धमास से अर्धमासिक, संवत्सर से सांवत्सरिक। ये तो हो गया प्रथम अर्थ। ठीक है ना, पीछे जो कहा गया था ना काल से व्यापकम प्रत्यार्थ से जस्वम, तो वहां पर द्वाभ्याम जो पीछे कहा था कि दोनों के साथ में जुड़ सकता है, वो दोनों बातें यहाँ पर उन्होंने दिखा दी हैं। अब द्वाभ्याम जब कहेंगे, द्वाभ्याम से हम कैसे अर्थ करेंगे? द्वाभ्याम वो दो कौन है? तो जैसे सूत्र में एक तो है समर्थ विभक्ति। समर्थ विभक्ति कौन सी है? द्वितीय समर्थ विभक्ति। तो एक तो समर्थ विभक्ति के साथ में ब्रह्मचर्य को जोड़ सकते हैं, जैसे यहां दिखा ना उदाहरण, मासम ब्रह्मचर्यम अस्य, तो ब्रह्मचर्य शब्द में द्वितीय लगा दी इन्होंने। नहीं, इसमें मास शब्द में जो द्वितीय लगाई, तो कालाध्वन और अत्यंत संयोगे से जहां जो द्वितीय आई है वो ब्रह्मचर्य के साथ में आई, क्योंकि ब्रह्मचर्य पूरे मास व्याप्त रहा। तो यहां तो हो गया समर्थ विभक्ति के साथ में जोड़ करके। और दूसरा जो प्रत्यार्थ है यहाँ पर, वो षष्ठी के अर्थ से निकलता है। जैसे अस्येति प्रत्यार्थ कहा गया था ना पीछे, तो ये षष्ठी के अर्थ से निकलेगा, तो उसके साथ में भी इसको जोड़ेंगे। वो उदाहरण आगे दिखाएंगे अभी। तो ये प्रथम उदाहरण इन्होंने दिखा दिया कि मासम ब्रह्मचर्यम अस्य, तो ये किसके साथ में दिखाया इन्होंने? समर्थ व्यक्ति के साथ में, तो मासिको ब्रह्मचारी आदि बन गए। अब कहा कि अपरावृत्ति ही। अब दूसरी वृत्ति लेते हैं।
तो मासम ब्रह्मचर्यम, यहाँ पर कालस्य, व्यापकम और प्रत्यार्थस्य च स्वम, इनमें से कौन सा घटाएंगे? दोनों में से मासम ब्रह्मचर्यम बोलते हुए कौन सा घटाएंगे? समझ में आ रहा है कुछ नहीं? काल का। कालस्य व्यापकम, ठीक है ना। कालस्य व्यापकम को यहाँ दिखाएंगे। इनके काल जो मास है, मास का जो पूरा काल है, उतने काल तक ब्रह्मचर्य व्यापक रहा, तो कालस्य व्यापकम। अब जो अपरावृत्ति ही कह करके दिखाएंगे आगे, यहां दिखाएंगे प्रत्यार्थस्य च स्वम। अब इसको देखेंगे आगे। तो तद इति प्रथमा समर्थाद, अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठय प्रत्यय होती। अब यहाँ पर तद शब्द को इन्होंने प्रथमा समर्थ ले लिया, क्योंकि द्वितीय समर्थ बन नहीं पाएगा। अब कैसे होगा कि यत् तदस्य इति निर्दिष्टम ब्रह्मचर्यम चेत तद भवति। अब जो प्रथमा समर्थ तद शब्द है, उसके साथ में जब करेंगे तो अस्य इति निर्दिष्टम, तद अस्य इति निर्दिष्टम, वो ब्रह्मचर्य होगा सीधा। अब वो ब्रह्मचर्य होगा तो उस अवस्था में कि मासह अस्य ब्रह्मचर्यस्य, जो प्रत्यार्थ था ना अस्य, तो अस्य ब्रह्मचर्य से, अब उसके साथ में जोड़ा इन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द को। तो अब जो शब्द बना मासिक शब्द, तो पूर्व जो बना था मासिक, वो ब्रह्मचारी के लिए कह रहा था। यहाँ जो मासिक शब्द बना, ये ब्रह्मचर्य के लिए कह रहा है। ये दोनों में अंतर आ गया। तो मासिकम ब्रह्मचर्यम, इसीलिए नपुंसकलिंग में बन गया शब्द ये मासिकम, आर्धमासिकम, सांवत्सरिकम। तो ये हो गया प्रत्ययार्थ से च स्वम, जो प्रत्यय का अर्थ है उसी का अपना वो ब्रह्मचर्य ही हो गया सीधा। अब भेद दिखाते हैं दोनों में कि पूर्वत्र ब्रह्मचारी प्रत्ययार्थ, उत्तरत्र ब्रह्मचर्यम एवं। ये स्पष्ट हो गया। अब कहा कि दो प्रकार से आपने अर्थ किया है, तो फिर ये कैसे स्वीकार करें? तो कहा उभयथाम अपि, उभयम अपि प्रमाणम, दोनों ही प्रमाण है यहाँ पर। कैसे? कि उभयथा सूत्र प्रणयनात्, पाणिनि मुनि ने दोनों ही प्रकार से सूत्र का प्रणयन किया है। दोनों प्रकार से का तात्पर्य सूत्र दो नहीं है, दोनों प्रकार का अर्थ निकल आए, ऐसा उन्होंने सूत्र बनाया। क्योंकि तद शब्द बोलेंगे हम तो प्रथमा में भी बन जाता है तद, और द्वितीय में भी बन जाता है तद, कोई बाधा आ नहीं रही है। अब कोई ये कह सकता है कि आपको कैसे पता लगा कि पाणिनि के मन में ऐसा है? तो, तो प्रमाण केवल एक ही व्याख्याकार नहीं होता है। परम प्रमाण तुम्हारे लिए पतंजलि ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वहां से कोई बात निकल आती है तो फिर तो कोई शंका की जगह ही नहीं रहती है। लेकिन वहां यदि नहीं भी मिलती है और फिर भी ऐसे अर्थ जो निकाले जाते हैं, तो केवल ये एक ही व्याख्या नहीं है, तो अनेकों व्याख्याएं अब तक रही हैं व्याकरण की। तो इस तरह से और भी टीकाकार होते हैं, वो सब व्याख्याएं करते हैं। तो सभी जब एक मत से स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने भी कह दिया उभयथा सूत्र प्रणयना। आचार्य जी, हम महर्षि ने कहा है इसलिए हम पतंजलि महाभाष्य को इतना प्रामाणिक मानते हैं, अथवा बाहर पौराणिक भी इतने ही प्रामाणिक मानते हैं महाभाष्य नहीं, को? सभी सभी मानते हैं उसको, वो सभी मानते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत है वो। क्योंकि पतंजलि का खंडन कोई नहीं करता है, ठीक है ना। आंख बंद करके उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। परम प्रमाण। आगे वार्तिक दिया, महानाम्या, कई वार्तिक आ रहे हैं इसमें आगे। महानाम्यादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य उपसंख्यान। अब ये शब्द अलग है यहाँ, ये प्रसंग बदल गया है वो। तो महानामनी मूल शब्द क्या बनेगा? महानामनी, तभी तो आदि शब्द जोड़ेंगे तो महानाम्यादिभ्य ऐसे हो जाएगा। तो ये कुछ ऋचाएं हैं ऐसी, उनके लिए कहा जा रहा है। और यदि यहाँ पर हम ब्रह्मचर्य को ही ले लें, तो उस रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो महानामिकम, गौदानिकम, आदित्य व्रतिकम। वैसे इन्होंने ब्रह्मचर्य अर्थ काशिकाकार के वाक्य से तो नहीं निकल रहा है, लेकिन न्यासकार ने एक संकेत दिया है इसमें। न्यासकार ने एक वाक्य दिया है नीचे कि ब्रह्मचर्य एव अर्थे इदम उपसंख्यानम।
इस वार्तिक के आगे जो है सीधा इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य अर्थ में इसका उपसंख्यान है या करना चाहिए या इनकी अपनी मान्यता है, इस तरह से इन्होंने लिया है। कोई हम एकदम इदम इत्थम कह करके तो नहीं इसको स्वीकार कर सकते, लेकिन इतना है कि ये शब्द प्रयोग में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम जब महानामनी शब्द से ये प्रत्यय करेंगे तो बनाएंगे कैसे इसको? महानामनी शब्द से बनाएंगे ना और महानामनी जो शब्द बन जाएगा तो ये स्त्रीलिंग बनाएंगे। इनकी महत नाम यासाम बहुवचन में जब करेंगे तो महानाम्न्य ऐसा शब्द बनेगा। तो उस अवस्था में महानामनी जो एक वचन में बनाएंगे हम, तो नीप प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, नित्यम संज्ञा छंदसो हो, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है। तो इस तरह से फिर जब ठय प्रत्यय करेंगे तो महानामिकम। अब ठय प्रत्यय करेंगे तो ये बन कैसे गया? क्योंकि शब्द है महानामनी, तो महानामनी से ठय प्रत्यय करके अब क्या करेंगे? क्योंकि जब कोई प्रत्यय करते हैं तो यहाँ जब भसंज्ञा हो जाएगी, इसकी महानामनी शब्द की भसंज्ञा हो जाएगी ना, तो पुंवत भाव के प्रकरण में, जहाँ पुंवत भाव का प्रकरण है, पुंवत भाव होता है और भसंज्ञा किसी की हो चुकी है, तो उस अवस्था में भसंज्ञा जिन जिन प्रत्ययों के परे रहती है उसमें ढ को हटा दिया गया है। तो एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, भस्याढ़े तद्धिते, कि भसंज्ञक को पुंवत भाव हो जाता है यदि तद्धित प्रत्यय परे हो ढ से भिन्न। तो यहाँ तो ढ से भिन्न है, ठय प्रत्यय कर रहे हैं हम। अब महानामनी को पुंवत भाव कर लो तो क्या बन गया? महानामन। पुंवत भाव करके तो महानामन यही जाएंगे पूर्व अवस्था में। अब महानामन के आगे ठय है ये मान के चलो, उस अवस्था में फिर टी भाग का लोप कर सकते हैं हम नस्तधिते से। ये अगले वार्तिक में दिखाएंगे भी इसको, क्योंकि अगले वार्तिक में यही शब्द जा रहे हैं महानामनी आदि। तो इस तरह से बन जाता है ये महानामिकम। गोदान तो कोई बात ही नहीं है, गोदान से गौदानिकम, आदित्य व्रत शब्द से आदित्य व्रतिकम। अब अगला वार्तिक इन्होंने जोड़ा कि तच्चरति इति च। अब यहाँ अर्थ थोड़ा बदल गया है। अब ये तच्चरति जब ये अर्थ कहा गया है तो इस आधार पर इन्होंने, न्यासकार ने कह दिया होगा कि ब्रह्मचर्य अर्थ में इसको ले सकते हैं, लेकिन कैसे घटाएंगे ब्रह्मचर्य अर्थ में ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। या तो यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए इन ऋचाओं का अध्ययन कर रहा है, या जो कुछ भी है, कैसे कहा जाए नहीं कह सकते। तो तच्चरति इति च इस अर्थ में यदि करेंगे तो महानाम्न्य ऋचः, ये ऋचाएं हो गई, तत्सहचरितम व्रतम, इन ऋचाओं का अभ्यास करते हुए उसके साथ साथ जो व्रत का आचरण किया गया है उस व्रत को यहाँ पर तत्शब्देन उच्यते। तच्चरति वार्तिक में जो तत्शब्द है ये उस व्रत को कह रहा है। ये आचार्य जी, इस तरह, ब्रह्मचर्य से वेदाध्ययन भी ले लेते हैं। हाँ वेदाध्ययन लेते ही हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे ले सकते हैं इस अर्थ में लेना चाहेंगे तो। महानामनीश्चरति, अब ये महानामनी है, ये द्वितीय का बहुवचन है, ठीक है ना, क्योंकि द्वितीय समर्थ होगा ना, चरति कर्म बन जाएगा ये। तो महानामनीश्चरति इस अर्थ में तच्चरति इति च, तो तत्शब्द यहाँ पर द्वितीय समर्थ लेंगे। तो महानामिकः आदित्य व्रतिकः गौदानिकः। अब यहाँ दिया है इन्होंने भस्याढ़े इति पुंवत भावेन, ये भस्याढ़े तद्धिते ऐसे है ये पूरा वार्तिक, और भसंज्ञा के प्रकरण में ही है। नहीं, उसमें भसंज्ञा में नहीं है, ये उसमें है तृतीय अध्याय तृतीय पाद में जो पुंवत भाव का प्रकरण है वहां पर है ये। तो पुंवत भावे न ङीपि निवृत्ते, ङी हट जाएगा और फिर रह गया नामन शब्द, तो नस्तदिते इति टीलोपः। आगे एक और प्रत्यय दिया, यहाँ बड़े बड़े विचित्र प्रत्यय हैं देखो। तो आगे दिया है अवांतर दीक्षा दिभ्यो डिनिर वक्तव्य, डिनी प्रत्यय। तो अवांतर दीक्षाम चरति, चरति अर्थ ले लिया है उसी पिछले वार्तिक से, तो क्रम से है ये वार्तिक। तो अवांतर दीक्षा शब्द है, आगे डिनी प्रत्यय, टी भाग का लोप कर देंगे और इन जुड़ जाएगा, तो अवांतर दीक्षिन उसका बनेगा प्रथमा के एक वचन में अवांतर दीक्षी। ऐसे ही तिलव्रती,
तिलव्रत शब्द से। आगे अष्टाचत्वारिंशदो डूंश्च डिनिश्च वक्तव्य, दोनों ही डित हैं ये। तो डिनी तो पीछे भी कहा था, लेकिन यहाँ पर भी डिनी और डुअन दो प्रत्यय कर दिए गए, एक शब्द है अष्टाचत्वारिंशत्। तो अष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि व्रतम चरति, 48 वर्षों तक व्रत का पालन कर रहा है। तो अष्टाचत्वारिंशकः, अब यहाँ वृद्धि तो नहीं पाएगी, डून किया है, भू को अक हो जाएगा, और टी भाग का यानी कि शत में जो अत भाग है उसका लोप हो जाएगा डित होने से। ऐसे ही अष्टाचत्वारिंशी, यहाँ भी टी भाग का लोप हो जाएगा, इन जोड़ दो उसके आगे, इन्हें अष्टाचत्वारिंशिन ये बनेगा मूल शब्द। चातुर्मास्यानाम यलोपश्च डूंश्च डिनिश्च वक्तव्यः। चातुर्मास्य शब्द ये चतुर्मास से पहले बना लिया इन्होंने, मासाद्वयस्य यत्थयुं। तो चातुर्मास्य, इसमें यहाँ पर या का लोप करेंगे चातुर्मास्य में से, और डून और डिनी दो प्रत्यय। तो चातुर्मास्यानि चरति। अब यहाँ पर चातुर्मास्यानि चरति में या को हटा दो, तो चातुर्मास्य का क्या रह गया फिर, चातुर्मास, ठीक है ना, और चातुर्मासकः ये डुबन का हो गया। और इनी डिनी करेंगे, तो अब टी भाग के लोप की, टी भाग का तो लोप करेंगे भी तो क्या होगा, स में यहाँ टी भाग, यहाँ टी भाग का तो लोप नहीं, यहाँ पर फिर यह लोप, यदि हम वार्तिक में ऐसे अर्थ कर लें कि चातुर्मास से डुन और डिनी प्रत्यय होते हैं और यह का लोप होता है, तो यह का लोप हम यहाँ घटाएं यदि डून प्रत्यय में, तो यहाँ तो अनिवार्य ही है करना, नहीं तो बनेगा ही नहीं चातुर्मास कहा। और यदि हम डिनी प्रत्यय करते हैं, तो डिनी प्रत्यय में यदि हम केवल टी भाग को हटाएं और यह का लोप ना करें, तो क्या बनेगा फिर, यकार तो रहेगा ना, यकार तो रहेगा फिर, तो चातुर्मास्य कह ऐसा बनेगा, ठीक है ना, नहीं चातुर्मास कह पूर्व जैसा ही बन, नहीं गलत बोल गया मैं, इन प्रत्यय चातुर्मास, चातुर्मास्येन, यकार को कैसे हटाएंगे, और यदि हम या का लोप कर लें, तो या का लोप करने से अब रह गया चातुर्मास, इतना रह गया। अब यहाँ पर टी भाग का लोप फिर नहीं होगा, तब बन पाएगा ये चातुर्मासिन, उसका बनेगा फिर चातुर्मासी, इस तरह से। आगे है चतुर्मासाद ण्यो यज्ञ तत्र भवे, यहाँ अर्थ बदल गया है, तत्र भव अर्थ में करना है, तो सप्तमी समर्थ से करेंगे फिर चतुर्मास से, तो ण्य प्रत्यय हो जाता है ये यज्ञ को कहने के लिए, मतलब यज्ञ में होने वाला, इस तरह से। चतुर्मासाद ण्यो यज्ञ, नहीं चतुर्मासाद ण्यो यज्ञ, चतुर्मास शब्द से यज्ञ को कहने के लिए ण प्रत्यय है, लेकिन तत्र भवे सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में प्रत्यय करेंगे, तो चतुर्षु मासेषु भवानी, चतुर्षु मासेषु भवानी, 4 महीने होने वाले, तो उसे कहा जाएगा चातुर्मास्यानि, बहुवचन में है ये, चातुर्मास यानी कि 4 मासों में होने वाले, कौन, यज्ञ, यज्ञ को कहने के लिए। संज्ञायाम अणवक्तव्य, अगर इसी शब्द से संज्ञा का बोध हो रहा है तो वहां पर फिर अण प्रत्यय कहना चाहिए, तो चतुर्षु मासेषु भवा चातुर्मासी पौर्णमासी। अब चातुर्मासी पौर्णमासी ये संज्ञा में जब बोल रहे हैं ये, तो इसका अर्थ है कि प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है ये शब्द चातुर्मासी पौर्णमासी के लिए, लेकिन चातुर्मासी पौर्णमासी कौन सी कहलाएगी, हर महीने की पौर्णमासी देखी है हमने, 4 महीने में होती है कोई पूर्णमासी, ऐसा भी है क्या है? तो देखो ऋतुएं कितनी होती हैं, ऋतुएं कितनी है होती हैं, 6 6 होती हैं, लेकिन हम कितनी बोलते हैं व्यवहार में, 3 3 बोलते हैं, तो 3 बोलेंगे। और महीने कितने होते हैं साल के, 12, तो 12 महीनों में हम 3 ऋतुएं यदि स्वीकार करते हैं, तो एक ऋतु कितने की हो गई, 4 4 मास की, ठीक है ना, 4 मास की हो गई। अब 4 मास की हो गई तो 4 मास अब जोड़ो, 4 मास यदि हम जोड़ेंगे, ऋतुओं के हिसाब से जोड़ना है यार,
कि ग्रीष्म 4 मास का, फिर वर्षा 4 मास की, फिर शीत ऋतु 4 मास की। तो उस अवस्था में जो इनकी समाप्ति होती है, ठीक है ना। अब हमने 4 से भाग दे दिया है 12 को, तो 4 से जब भाग 12 को दे दिया तो पौर्णमासी कितनी बनेंगे? अब 3 ही तो बनेंगी। तो 3 बनेंगी, तो एक तो हो गई आषाढ़ की पौर्णमासी, आषाढ़ ही कह दिया उसको, ठीक है ना। एक ऋतु पूरी हो गई हमारी 3 महीनों वाली, 4 महीने वाली। फिर कार्तिकी, ठीक है ना। अब कार्तिकी यानी कि एक ऋतु यहाँ पूरी हो गई, और अंतिम महीना जो उस ऋतु का बना वो कार्तिक मास बना था, तो वो पूर्णमासी कार्तिकी हो गई। अर्थात इन अर्थों में चातुर्मासी शब्द प्रसिद्ध है, ये दिखा रहे हैं। ऐसी फिर अंत में फाल्गुनी। तो इन महीनों को देखोगे तो ये अंतर, ये बीच में 3-3 महीने और जुड़ जाएंगे। जैसे कार्तिक के आगे बोलना 3 महीना और, हम्म। अगर हिंदी में जैसे बोले तो क्या बोलते हैं? अगहन, आग्रहायण, पौष, पूस, माघ, महा, माह, है, फिर फाल्गुन। तो हो गया ना 4 पूरा। ऐसे करके अब फाल्गुन के आगे 4 बोलेंगे तो आषाढ़ आ जाएगा, आषाढ़ के आगे फिर आगे हम 4 चलेंगे तो कार्तिक आ जाएगा। इस तरह से ये पौर्णमासी प्रसिद्ध है चातुर्मासी शब्द के द्वारा, ये अर्थ निकलता है। चलो ये और ले लेते हैं एक सूत्र, ये अधिकार पूरा हो जाएगा फिर। नहीं, 2 सूत्र हैं अभी। तो आगे है तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्य। तस्य च दक्षिणा, अर्थात यहाँ पर यज्ञ की जो आख्या वाले प्रातिपदिक हैं उनसे प्रत्यय करना है दक्षिणा अर्थ में, सामान्य सूत्र है। और आख्या ग्रहण किया है यहाँ सूत्र में, तो ये भी साथ में अर्थ निकाला गया है कि जो कालवाची शब्द नहीं है उनसे भी ये सूत्र प्रत्यय कर सकता है। तो तस्य इति षष्ठी समर्थेभ्यो यज्ञाख्येभ्यो दक्षिणा इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। अब जैसे अग्निष्टोम शब्द है यज्ञवाची, ठीक है ना, क्योंकि यज्ञाख्य जब कहा जा रहा है तो फिर अभी कहा ही था कि आख्या ग्रहण करने से हम अकालवाची शब्द भी ले सकते हैं। तो अग्निष्टोम तो अकालवाची ही हुआ ना, तो अकालवाची शब्द से भी यहाँ प्रत्यय हो गया। तो अग्निष्टोम से दक्षिणा, दक्षिणा को कहा जाएगा अग्निष्टोमी की। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ की दक्षिणा वाजपेयी की, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा राजसूई की। आगे का आख्या ग्रहणम अकालादपि यज्ञवाचन यथास्यात्, इसलिए ये आख्या ग्रहण का प्रयोग किया है। इतर्था ही, नहीं तो क्या होता कि कालाधिकारात एकाह द्वादशाह, ये जो यज्ञ के वाचक शब्द हैं इन्हीं का ग्रहण कर पाते फिर हम, ये अग्निष्टोम आदि इनका ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो इतर्था ही कालाधिकारात एकाह द्वादशाह प्रभृतय एव यज्ञाः गृह्येरन्। अब रही बात कि ये एकाह द्वादशाह आदि इनका ही ग्रहण होता, तो ये भी कैसे होते? क्योंकि एकाह द्वादशाह में कालवाची कौन सा है? एक और द्वि, ये कालवाची है या कि अहन शब्द कालवाची है? अहन शब्द, अहन शब्द कालवाची है। तो यहाँ पर फिर वही नियम लगेगा, क्योंकि अहन अंत वाला हो गया ना अब ये शब्द दोनों, द्वादशाह एकाह आदि। तो कहा प्राग्वते है संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहणम अलौकी, तदंत ग्रहण कर ही सकते हैं संख्या पूर्व में आ रही है तो। इति कालाधिकारेपि द्वादशादिषु अस्ति प्राप्ति ही, इनमें प्राप्ति हो ही रही है। तो इस तरह से अब अग्निष्टोम वाजपेयी आदि से भी हो जाएगा और द्वादशाह आदि से भी हो जाएगा। अगला सूत्र, ये अर्थ लगे है तत्र च दीयते कार्यम भववत्। तत्र इति सप्तमी समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् दीयते कार्यम इत्येतयोः अर्थयोर भववत् प्रत्ययो भवति। अर्थ यहाँ क्या लिया है? दीयते कार्यम, ये अर्थ हो गया। और प्रत्यय कौन सा करेंगे? तो प्रत्यय यहाँ पर यथावित न कह करके ये कहा भववत्, जो भव में आपने प्रत्यय किया है भवर्थ में वही यहाँ रख देना है। यथा मासे भवम मासिकम सांवत्सरिकम प्रावृषेण्यम वासंतिकम वासंतम, तो यही शब्द यहाँ भी बन जाएंगे हैं। ऐसे ही हरिमनम, वहां पर
सर्वत्रांश तलोपश आदि सूत्र आ चुके हैं पीछे, उसी प्रकार से बनाएंगे, सब वही शब्द हैं ये। तो हैमनम, हैमंतम, हैमंतिकम है, शारदम। भगवत में वती कहा इन्होंने, तो वती ही सर्व सादृश्यार्थ, सभी प्रकार की समानता ले ली जाएगी, कि जो अन्य कार्य कहे हैं वहां पर साथ में, जैसे सर्वत्रांश तलोपश्च आदि, वो अन्य कार्य भी सब हो जाएंगे। कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि इस सूत्र को हम तत्र च दीयते इतना अलग कर दें और पीछे से यज्ञा खेभ्य की अनुवृत्ति ले लें, तो उससे फिर हम पिछले शब्दों को भी यहाँ ले सकते हैं। तो योग विभागश्च अत्र कर्तव्य है, पहले बनेगा क्या, तत्र च दीयते, अनुवृत्ति आ गई यज्ञाखेभ्य, तो उस अवस्था में यहाँ पर दीयते अर्थ में सप्तमी समर्थ से ये प्रत्यय करेंगे, तो आग्निष्टोमिकम भक्तम। अब ये भक्त का बनेगा ये विशेषण, इनके ऐसा भक्त जो कि अग्निष्टोम यज्ञ में दिया जाता है, सप्तमी समर्थ से अग्निष्टो में दीयते ऐसे करके। ऐसे ही राजसूयिकम वाजपेयिकम। दूसरा जो सूत्र बनेगा फिर वो क्या बनेगा, वो दिखाया नहीं इन्होंने, दूसरा क्या बनेगा फिर, कार्यम भववत। अब कार्यम भववत में तत्र से दीयते की अनुवृत्ति ले लो, अब ये बन जाएंगे शब्द जो पीछे बनाई अभी, मासिकम आदि, इस तरह से। अब कहा इन्होंने कि कालात सूत्र से जो काल का अधिकार प्रारंभ हुआ था उसकी अवधि पूरी हो गई, कालाधिकार से पूर्णो अवधि ही, अतः परम सामान्य न प्रत्यय विधानम। अब कालवाची न लेकर के सामान्य प्रातिपदिकों से प्रत्ययों का विधान होगा, ठीक है ना। तो काल की अवधि पूरी हो गई और कक्षा की अवधि भी पूरी हो गई। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।